देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले आजकल आ रहे हैं जहाँ पर चाहे वो लड़की की तरफ से है या फिर लड़के की तरफ से, यानी कि पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, जहाँ पर छोटी-छोटी मामूली सी बात को लेकर वो न्यायालय का रुख कर लेते हैं। आपस में वो बात इतनी बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत की जाती है दोनों से कि जहाँ पर दोनों एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं उन दोनों का एक ईगो मध्य में आ जाता है या परिवार वाले भी बीच में यहाँ पर कूद जाते हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि तलाक के मामले आजकल आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? तो आज उसी को मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। देखिए, यहाँ पर गलती आखिर है क्या? गलती की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जो शुरुआत होती है गलती की, ये आजकल यहाँ पर हो रही है कि जब विवाह से पूर्व ही लड़का-लड़की एक-दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते हुए वो दोनों एक-दूसरे की कुछ गलतियाँ भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उन गलतियों को वो नज़रअंदाज कर लेते हैं। अब इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाने की आपको कोशिश करूँगी। जैसे एक लड़का है, एक लड़की से बात करता है, विवाह उनका तय किया जाता है माता-पिता के द्वारा या स्वयं वो दोनों पसंद करते हैं और सोचते हैं कि अब हम विवाह करेंगे। लेकिन लड़की कुछ शर्त लड़के के समक्ष रख देती है कि मैं कल को नौकरी करूँगी या यहाँ रह के नहीं करूँगी, अपने मायके में रह के करूँगी या मैं हर महीने इतना खर्चा करने की मेरी आदत है। इस तरह से या जो तुम पैसा लेके आओगे वो तुम सारा मुझे दोगे। इस तरह से लड़कियों के द्वारा पहले ही बातें की जाती है। लड़के उस वक़्त तुरंत हाँ कह देते हैं। उनको क्योंकि उस लड़की से विवाह करना होता है, वो उसकी सुंदरता देखते हैं, परिवार देखते हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पर ये झूठे वादे लड़कों के द्वारा किए जाते हैं, वहाँ पर फिर जब वो उस वक़्त जब तक विवाह नहीं होता है, तब तक वो दोनों एक दोस्त हैं, मंगेतर हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो पहले की दुनिया और बाद की दुनिया काफ़ी अंतर हो जाता है दोनों में और फिर वहाँ पर खटपट होने लगती है दोनों के मध्य में। इसी तरीके से लड़की भी जब विवाह करती है और वो उस विवाह को इस तरह से सोच के आती है कि विवाह के बाद हम दोनों घूमेंगे, फिरेंगे और हम बाहर का खाना खाएँगे, कोई ज़िम्मेदारी ना हो या सास-ससुर कभी-कभी उनके घर आए और चले जाएँ। कोई सास-ससुर की कोई ज़िम्मेदारी समझने को महिला भी तैयार नहीं है, यानी कि आपकी पत्नी भी तैयार नहीं है। पत्नी का भी यहाँ पर ये गलती रहती है जो आपके सुख में आपके साथ रहने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि हाँ, आपका सुख है तो मैं आपके साथ रहूँगी। अगर आप मुझे महँगे से महँगी चीज़ ला के दें या कोई गिफ्ट ला के दें या घूमने की बारी है तो मैं खुशी-खुशी आपके साथ सारे कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन जहाँ पर आ जाती है ज़िम्मेदारी, जहाँ पर ये बात आती है कि तुम्हें मेरे माता-पिता की सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर वहाँ से खटपट शुरू हो जाती है क्योंकि लड़की को तो आज़ादी से रहने का अधिकार उसको लगता है। जहाँ पर एक लड़की पहले ही विवाह से पूर्व मैंने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं जहाँ पर एक लड़की एक लड़के से कहती है कि मैं विवाह के बाद तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहूँगी और लड़का इस बात पर सहमत भी हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें गाँव में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ जहाँ मैं नौकरी करता हूँ तुम वहाँ रहना। लेकिन जब विवाह हो जाता है लड़के के माता-पिता लड़के से कहते हैं कि अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है या बहू को तुम 1 साल हमारे घर पे ही छोड़ दो, गाँव में छोड़ दो। और ये बात लड़का उस वक़्त अपने माता-पिता को मना नहीं कर सकता है और वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। जो महिला पहले ही कह चुकी है कि मैं तुम्हारे माता-पिता के साथ नहीं रहूँगी, वहाँ पर लड़के ने तो मंजूरी दे दी उस वक़्त, लेकिन अब रिश्ता बदल गया है। अब वो आपकी पत्नी है। आप चाहते हो कि आप जो कहो, आपने जो कह दिया, वो बात आपकी पत्नी को माननी ही है। तो वहाँ पर फिर खटपट शुरू हो जाती है। महिला अपनी बात क्लियर कर देती है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, जहाँ पर महिला ने अपनी बात रख दी थी आपके समक्ष, लेकिन उस वक़्त आपने झूठ-मूठ में बोल दिया, हाँ, ठीक है, लेकिन बाद में आप उस बात से मुकर गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी समझनी बहुत ज़रूरी है। जब आप रिश्ता करते हैं, तो वहाँ पर परिवारों का मेल होना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर दोनों परिवार का स्टेटस एक सा हो, लड़की और लड़के के मध्य में जो है वो समझदारी से वो काम करें। पहले उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कल को सुख और दुःख में लड़की क्या उसका साथ देगी। इसी तरीके से सेम कंडीशन अगर लड़की के साथ कोई घटना घटित होती है, तो वहाँ पर लड़के को भी उसका साथ देना है। उसके माता-पिता का देखभाल लड़का भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिलाएँ ही लड़के के माता-पिता का ध्यान दें, लड़के को भी लड़की के माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जहाँ पर विवाह से पूर्व जब वो आपका मंगेतर है, तो वहाँ पर आपके कुछ झूठे वादे किए जाते हैं। उस वक़्त आपको लगता है कि जब विवाह हो जाएगा तो धीरे-धीरे उम्र के साथ ये बातें समझ में आने लगेगी। आपको ऐसा लगता है सब सही हो जाएगा। तो जहाँ पर आपकी ये सोच हो जाती है, ये सोच सास-ससुर की भी होती है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि अभी जब विवाह होगा, ज़िम्मेदारी आएगी तो बहू ठीक हो जाएगी या बहू मेरे बेटे को सँभाल लेगी। तो ये जो ज़िम्मेदारी वाली बात होती है कि जैसे वक़्त होगा वैसे ज़िम्मेदारी खुद ये व्यक्ति समझ जाएगा।
वहाँ पर फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अभी ज़िम्मेदारी उठाने से मना कर रहा है, कल को तो वो कतई भी नहीं उठाएगा। तो इसलिए इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, जहाँ पर झूठ बोलकर विवाह किया जाता है या झूठे वादे किए जाते हैं, जहाँ पर लड़की सारी बातें अपनी रख देती है, उसके बावजूद आप उससे विवाह कर रहे हो, तो फिर ये आपकी गलती है। और ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं और फिर बहुत आसानी से आप लोग आपस में एक दूसरे से अलग होने की सोच लेते हो। आप ये सोचते हो कि न्यायालय आएँगे और उसके बाद हमारे बीच में हम दोनों अलग-अलग हो जाएँगे, लेकिन इतनी आसानी से तलाक होता नहीं है, एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोगों का ये भी यहाँ पर कहना था कि लड़की के माता-पिता लड़की का घर में जो मतभेद होता है, उसके पीछे लड़की के माता-पिता होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, किसी लड़की के माता-पिता क्या अपनी बेटी के घर को बर्बाद करने की सोचेंगे? या कोई सास-ससुर ये चाहेंगे कि मेरे बेटे का घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए? माता-पिता इस तरह की सोच नहीं रख सकते हैं। हाँ, उनको दिक्कत हो सकती है बहू के आचरण से या दामाद के आचरण से, या वो ये सोच सकते हैं कि लड़की के माता-पिता कि मेरी बेटी को लेकर मेरा दामाद अलग रहे या हमारे साथ रहे। ठीक इसी प्रकार लड़के के माता-पिता भी ये सोच सकते हैं कि मेरी बहू सिर्फ़ अब मेरे घर की बहू बन के रहे, उस घर की बेटी ना बने। तो यहाँ पर जो माता-पिता का रोल होता है, बस इतना ही होता है, बाकी समझदारी जो है वो पति और पत्नी दोनों की है। और फिर उसके बाद कुछ मैसेज ऐसे भी मैंने देखे जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर वकीलों का हाथ भी तलाक के लिए बहुत होता है। देखिए, तलाक लेने का जो डिसीज़न है, वो पति और पत्नी का ही होता है। वो और बाकी किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों की वजह से हुआ, माता-पिता की वजह से हुआ या वकीलों की वजह से हुआ। वकीलों के पास आने का जो रास्ता है, वो आप स्वयं तय करते हैं। वकील आपके पास नहीं आता है और ये नहीं कहता है कि आप तलाक ले लो। अगर जिस दिन कोई वकील आपके घर आके ये बोलेगा कि आप दोनों अलग हो जाओगे, उसी दिन आप उसके लिए दरवाजे घर के बंद कर दोगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वकीलों का हाथ होता है तलाक लेने में, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। काफ़ी लोगों का यहाँ पर मैंने इस तरह के भी प्रश्न देखे थे जिसमें लोगों ने ये कहा था कि आप तलाक की बातें करती हैं, कभी घर जोड़ने की बातें नहीं करती हैं। तो उनको मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जिसमें हर एक वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि न्यायालय में आने से पूर्व आप पहले बात कीजिए, समझौता भी कीजिए। काफ़ी मेरे ऐसे फॉलोवर हैं जो मुझे फ़ोन के माध्यम से मुझसे काउंसलिंग करते हैं, तो वहाँ पर मेरे द्वारा सबसे पहले जो राय दी जाती है, मैं उनको यही राय देती हूँ। इसलिए ये जो इस तरह के कमेंट है जहाँ पर तलाक की बातें होती हैं, तो सबसे जो इसमें हम कहेंगे कि जो आरोपी है इसमें मुख्य भूमिका जो है वो पति और पत्नी की है। अगर वो समझदारी से काम करते हैं तो तलाक जैसी चीज़ें होंगी नहीं। और हाँ, अगर एक पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसा आ गया है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में है, या एक पार्टनर वो जो आपके साथ मारपीट करता है, आपकी जान को खतरा है, आपको बेइज्जत करता है, तो ऐसे व्यक्ति से तो तुरंत ही अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर न्यायालय में आना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। फिलहाल ये जो मैंने प्रश्न आप लोगों से किया था कि तलाक आजकल क्यों हो रहे हैं? जो मुझे लगा, मैंने अपनी समझ से आपके बीच में अपनी बात रखी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हो सकता है यहाँ पर मैंने जो ये बातें कही हैं उसमें से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, या किसी को ये लगा हो कि मैं ये पॉइंट गलत बोल रही हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल सही कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी गलत पॉइंट मैंने अगर आपको लगता है कि रखे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तलाक जो है वो आप लोगों की नज़र में क्या चीज़ है? क्यों हो रहे हैं तलाक? तो फ़िलहाल क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम सारी चीज़ें समझते हैं, इस वजह से मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे। और आप इस प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, वो आपके विचार हैं। तो दोनों के विचारों में अलग-अलग हो सकते हैं। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।